किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं सचिन भाई के पास आया हूँ दोगट गांव में, और गन्ने की बुआई का कार्य चला हुआ है किसान भाई के पास, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम भाई से लेते हैं। हाँ जी भाई, राम राम। राम राम जी राहुल भाई। एक तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सचिन पवार है, मैं गांव दोगट से हूँ। जी, बस इतना ही बतेरा जी। इतना ही बताओ। मैं भी हर वीडियो में बोल बोल कर कोई चक बात लिया। नहीं। अच्छा, एक बात काम की बताओ। बात में बताओ, पूछो जी। काम की बात यह है, एक तो या पहले सबसे पहले या विधि बता दो, या कौन सी विधि है देखो जी, हर बार जो मैंने गन्ने की बुआई करी ना, जी। वो इससे अलग करी। अच्छा जी। अब की बार थोड़ा सा मन बदला। ये 12 बीघे का पूरा खेत है जी राहुल भाई। जी। पूरा 12 बीघे का खेत है। अच्छा जी। 12 बीघे में ही मन बदला ये करने के लिए। जी और सर जी, है ना? जी। जी, 12 बीघे का है, है ना? काफी बड़ा खेत है। हाँ जी। जी, तो बहुत अब की बढ़िया। बार क्या किया मेरे भाई, इसमें जी हमने ना, जी। ये डबल लाइन दिखाओ जी। ये जो डबल लाइन है, जी। ये दूरी घटा दी भाई। अच्छा जी, ये पहले तो वाली, 12 इंच क्योंकि रखा करते थे हमें तो आप। पेंडामेथलिन मारनी, हमें अच्छा इसकी जी। खुदाई से मतलब नहीं है। जी अब की बार ना कुछ किसानों ने मुझे भी सलाह दी भाई, गुरु भी गुरु ही होता है। जी। उन्होंने कहा भाई, इन दो कैंचियों का ना जी। एक ही झुंड बन जाएगा अगर आप इसकी दूरी 5 से 6 इंच रखोगे। जी। एक ही झुंड बन जाएगा, मुड्डे में भी और बोर्ड में भी। जी। जी। ठीक है ना? जी। और बीच की दूरी बढ़ा लो आप। जी। उन्होंने कहा कि भाई बीच की दूरी रख लो 48 इंच, अच्छा जी। 48 इंच। जी। तो बुआई तो ये चल रही जी। जी। ठीक है जी। जी। अब परेशानी नहीं है कि इसमें घास जमेगा, क्योंकि अच्छा ना जी। देखिए, एक चीज किसान से छिपाई जा रही लगातार। जी। ये कोई भी छिपा रहा हो, लेकिन इसके बारे में बहुत कम बताया गया है, पेंडामेथलिन के। जी। अब तो वीडियो में मैं इसका बार बार जिक्र कर रहा है, इसलिए किसान तक मेरी बात पहुंच रही होगी, जी। हर किसान तक का। जी। पेंडामेथलिन से खेत के जर्मिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी। मैंने उसको गेहूं पे भी लगाया है जी, जी। ज्वार के बीज पे भी लगाया जी, जी। बरसी के बीज में भी लगाया जी। जी। और अब ईख पे तो मैं पिछले साल लगा ही चुका जी, खूब दबा के। जी। जी। क्योंकि अब हमें इसे खुदवाने पिटवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। क्या करते हैं, जी। अब हम ना सुक्के में बुआई कर रहे हैं ये राहुल भाई। अच्छा जी। इसमें हमने बासफ कंपनी का जैलोरा आता है, थायोफिनेट मिथाइल 45%, पायरोक्लोस्ट्रोबिन 7%, ग्रुप 7 का साल्ट है जी। जी। तो अब हम क्या करते हैं जी इसमें कि हमने स्प्रे लगा दिया उसका। जी। 15 लीटर की टंकी में 40 ml डालते हैं, खुड्डू खूड़ी स्प्रे कर देते हैं। जी। ठीक है राहुल भाई। जी। अब जर्मिनेशन इसका 10 ही दिन में आएगा, क्योंकि जो हम पीछे 18 तारीख को बोया था ना जी, जी। तो अब उसका खूड़ दिखने लग गए मतलब भाई। अच्छा जी। अब देख लो राहुल भाई, कितनी अच्छी दवाई होगी। 6 महीने को, वो सॉरी, 3 से 4 महीने का इसका जड़ों में रिजल्ट रहता है, फंगस नहीं लगती। जी। जी। और जो ये कहता है कि सीरा सागी मारो, ये मारो, ये मारो, भाई उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जी, आप लगाओ चाहे कुछ भी। क्योंकि पहली बार तो आपने सलाह दी थी कि आप इसका इमीडा और या पिप्रोनिल है, इसका नहीं नहीं इस्तेमाल राहुल करो। भाई, जी। एक बार भी नहीं दी। अच्छा जी। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था, मेरे याद है कि जी। अगर आपको, कुछ किसानों को ये मिल नहीं रही थी, जी। है ना, मैंने जी। ये कहा था कि सर जी सीरा सागी लगा लो आप, जी। अगर नहीं मिल रही, कोई ऑप्शन नहीं है तो। जी। अब तो ये खूब मिल रही भाई। अच्छा जी। ठीक है ना? जी। तो इसलिए कहा कि भाई इसका आप स्प्रे करो। पहली बार भी मैंने यही कहा था, सीड ट्रीटमेंट में यही काम आता है। अच्छा जी। पहली बार भी मैंने इसी का ही नाम लिया था, दूसरे नंबर पे कहा था सीरा सागी या पोलिस लगा लो भाई, नहीं मिल रही। अच्छा जी, वो अभी काम करे है, ठीक। हाँ, उसमें एक गड़बड़ है ना, वो जी। बताना भूल गया मैं। जी। आपने 100 लीटर पानी में गिर के मार दी, जी। और अगर दूसरी बार कहीं भी गलती से फुहारा लग गया फूड अच्छा जी। में, वहीं जी, जर्मिनेशन खत्म हो जाएगा। अगर हमने सिरासागी का इस्तेमाल करा। हाँ जी, हाँ जी। इतनी हैवी, इतनी। मैं बताता हूँ जी। उसका तो इतने 100 ग्राम का पैकेट आता है ना 100 जी। ग्राम का पैकेट आता है जी। क्या 100 बीघे के लीटर नाम का। 100 लीटर पानी में वो हाँ। बोलते हैं 2.5 बीघे में काम करता है। अच्छा जी। यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, उसने क्या काम करा भाई, जी। 5 बीघे में 2 पैकेट घोल लिए। अच्छा जी। उसने ले लिया 300 लीटर पानी, जी। वो पानी बच गया। जी। उसने क्या किया, यार चल जितना बच रहा ना वो दोबारा से मार देता हूँ। दोबारा से मार देता हूँ, तो हाँ जी जी। उसका गन्ने का जर्मिनेशन नहीं आ पाया, जी। सारा खेत खाली रह गया, छिद्दा पड़ा रह गया। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी, तो राहुल भाई उसमें जर्मिनेशन नहीं आ पाया अच्छा सा। जी। और इसको ना आप 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा लगा लो कम लगा लो, अगर हम सेफ है ये किसान के लिए। अच्छा जी। इसकी डोज मैंने बता दी। जी। अब जब हम इस पे बोरड मारेंगे ना, तो हम जी। पेंडा मारेंगे 200 लीटर पानी में 1 लीटर डाल के जी। जी। अगर कोई ये कहता है कि भाई इसको आप 300 लीटर में लगा लो, 250 में लगा लो, 180 लीटर में लगा लो, गलत डोज हो जाएगी। अच्छा जी। 200 लीटर पानी में 1 लीटर डलती है ये।
और उससे तो मोथारा दूब तो फिर हाँ भी जी, जमे। नहीं 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 राहुल भाई, जी दूब तो जमती नहीं। जी। मोथा जमेगा ओनली 30%, अच्छा जी। 70% वो भी नहीं जमेगा। और अब अच्छा जी। इसका पूरा प्रोसेस सुनिए आप। जी क्या होता है कि जैसे ही 8 दिन बाद में मोथे की स्प्रे मार दो, जी 36 ग्राम का पाउच आता है, जी उसमें भी किसान गलती करता है। जी। उसको ना किसान को लेना चाहिए उसके लिए 120 लीटर पानी, अच्छा जी। 36 ग्राम के पाउच के साथ में 2 मैट्री। जी अगर कोई सैंपरा ले रहा तो बाई नेम सैंपरा ले, पहली बात तो ये जी सैंपरा ले लिया जी, जी नानू का कंपनी का। जी फिर उसके साथ में 2 मैट्री के पाउच ले जी। उससे, और 120 लीटर पानी में तीनों डाल करके स्प्रे कर दे खाली खेत में। अच्छा सैंपरा का स्प्रे कभी भी तब ना करे जब खेत जर्मिनेशन से बाहर आ जाए, जमीन से बाहर आ जाए भाई। अच्छा जी। तब वो ना ज्यादा फर्क डालेगी खेत पे, पीला पीला कर देगी। अच्छा जी, वो बिल्कुल कब ठीक कह करनी रहे जी। चाहिए, जैसे आपने पेंडा कर दिया आज जी बोरड मार के, उसके जी 8 दिन बाद बड़ा छोटा छोटा सा मोथा दिखाई देना हो जाएगा शुरू जी खेत में। जी चाहे वो सूखा खेत हो, जी पानी भी ना आ रहा हो राहुल भाई, जी कोई जरूरत नहीं है, उस सूखे खेत पे ही लगा दे उसको। और लगाना किस टाइम पे है, शाम के टाइम 6 बजे। 6 बजे। हमेशा मार्च के महीने में, पूरे मार्च के महीने में दवाई कोई सी भी डाल रहा हो किसान, वो शाम के टाइम 6 बजे लगानी चाहिए, क्योंकि रात में ओस पड़ेगी और उस ओस से ही काम बन जाएगा उस दवाई का। तो फिर जैसे हमने पेंडामेथ्रिन लगा दी, फिर हम्म, सैंपरा भी लगा दिया 8 दिन बाद, हाँ जी और अगर दूब का खेत हुआ तो मजबूरी हो जाए, बाजा राहुल बाजा भाई, खेत। दूब नहीं निकलेगी। अच्छा जी। पेंडामेथलिन दूब को नहीं निकलने देती, किसी भी घास को जमीन से बाहर नहीं निकलने देती सिवाय इसके मुत्थे के। और मोटे के। मुत्थे पे भी 50% अटैक करती है। अच्छा जी, हाँ जी। 50% हाँ, तक करते हैं। बहुत सारे किसानों का ये सवाल रहता है कि भाई हमारा खेत तो बिल्कुल सूखा है, तो जी हम कैसे लगाए सैंपरा। जी सैंपरा जी शाम के टाइम 6 बजे लगा दो, जी जब सूरज ढल जाए 6:30 बजे, जी। है ना। तो 8 दिन बाद लगा दो, तब तक बस खेत नहीं निकल के आता। सैंपरा जो है, सैंपरा की गैल कुछ और भी 2 लेना? मैट्री जी, बस। 120 लीटर पानी में घोल के, अच्छा जी। या 150 लीटर पानी तक घोल करके, 150 से अगर 160 भी गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, 140 ही रख लेना। जी। तो उस पे सारे बान पे स्प्रे कर दो, अच्छा जी। तो वो मोथा भी गया और वो भी गया। अब जी हमारा खेत 3-4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं। अब किसान का अगला सवाल होता है कि भाई इसको बहना भी है, हमें तो खेत बहाना है। जी भाई खूब तरीके से बहाओ, जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहाना ना तीसरे पानी पे बहती स्टार्ट करना इसमें। जी मेरी तो सलाह यही है, बाकी आपकी मर्जी है। कोर पे ना बहाओ इसको बस, जी। छेड़ो जैसे ना। ना ना कोर पे ना छेड़ो इसको। अब कुछ किसान का ये भी सवाल है कि भाई साहब, क्या होता है कि आप वो ना वो ब्यात करके नहीं आता। जी भाई अगर आपने जेलोरे की स्प्रे किया हुआ है पेंडो पर जी फंगस की, बहुत अच्छा ब्यात आएगा जी निकल के। जी बहने से खोदने से ऐसा नहीं है कि ब्यात पर फर्क पड़ता है, जी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। जी। ठीक है ना, इसको तीसरे पानी पर ही बहाए मशीन से, और फिर खोदना पीटना तो इसमें करना ही नहीं होता राहुल भाई, फिर जी मिट्टी जी। चढ़ा के छोड़ दे सीधा दुनिया में ही, चलो जी, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। खेत जाएगा। अब जो हाल फिलहाल आप क्या क्या डाल रहे हैं इसमें? हाल फिलहाल राहुल भाई, अभी तो मैं इसमें स्प्रे मार के ना, एक हम्म आध क्यारे में गड़बड़ हो गई थी ना, हम्म। तो ये हाल फिलहाल में स्प्रे मार करके इसमें, जी ठीक है ना। जी और इस पे मिट्टी दे देंगे, फिर जी। डालेंगे इस पे, जब उस पे बोरड मारेंगे पानी लगाने के अब जो बाद में। फिलहाल कोई ट्रीटमेंट के उसमें कुछ झलोरा झलोरा बस बस काफी? ओनली ओनली, कोई रिजेंट फिजेंट? ना जी ना ना। जी। रिजेंट तो डालेंगे इसमें, या भी डाल दो रिजेंट तो कैंची ऊपर ही, अच्छा जी। 2 किलो पर बीघा। 2 किलो पर बीघा? हाँ जी हाँ जी। उसमें रिजेंट अल्ट्रा या रिजेंट सादी? राहुल भाई, रिजेंट अल्ट्रा देखिए, अब ना सादी रिजेंट इतना वर्क नहीं करती। जी देखिए रिजेंट अल्ट्रा में भी क्या होता है, बहुत सारे साल्ट आए हुए हैं रिजेंट अल्ट्रा में। रिजेंट अल्ट्रा अगर डालते हैं ना किसान, अच्छी कंपनी की डाल ले, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। जी वो मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी ले, बायर ले, कोई जो पुरानी कंपनी टाइप बनाती है। जी जी। आगे चलिए। चलो जी, आगे ये है जैसे कि आपने जिसमें डाई यूरिया कुछ नहीं लगा रहे। यूरिया के साथ में बस इसमें वो डाल डाई देंगे क्यों नहीं डाल रिजेंट। रहे बुआई में, डाई क्यों नहीं डालते आप? बुआई में ना, अब जब बोरड मारेंगे जी राहुल भाई, जी, थोड़ी जिप थोड़ी डालोगे? मिट्टी आएंगे, हाँ जी। तब हम यूरिया डाई, जी। और उसमें ना हमारे पास में अपना बूस्टर अच्छा जी। वो मिला के डाल लेंगे। चलो जी, ठीक है, वो तो और बताओ। तूफानी बना देगा ये अजी तो। वो तो क्या मतलब जी, यही चीज ही चल वही ठीक, है, और बहुत बताओ। बढ़िया। और खुदाई की कोई जरूरत नहीं शुरू से आखिर नहीं तक? जी ना ना, मैंने नहीं, 5 साल 3-4 तो साल जैसे से ये खुदाई नहीं किला करवाई। झुंड हो जाओगा ये, हाँ जी। और जैसे ये दोनों अब तो दो दो कंची दिख रही है, हम्म। और आगे चल के ये एक ही झुंड तैयार हो हाँ जी, जाओगा? इसमें ना और मिट्टी ज्यादा चढ़ेगी। फावड़ू से चढ़वाओगे? नहीं जी नहीं नहीं, इसी से ट्रेंचर से ही चढ़ जाएगी मिट्टी बहुत अच्छी, वी क्योंकि साइज? दोनों ना जम के आएंगे। तो इस साइड में भी मिट्टी, इस साइड में मिट्टी ज्यादा जाएगी चढ़ने में, जैसी लगभग 1 फुट। स्थिति हो रही है अब जो फिलहाल? हाँ, ऐसी स्थिति इधर हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये तो फ्री फंड की खेती मानो फिर नहीं है? भाई राहुल ना, जो किसान जानते हैं ना, बस जी वो उसके लिए फ्री फंड की खेती हो रही है। देख भाई, आदमियों से काम होता है तो मैं मानता हूँ, जी पर ना इससे ना
ना तो मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ती, खोदने पीटने वाले नहीं मिल रहे। जी पहली बात तो बुआई मिलने बंद हो गई अब तो। जी और दूसरी बात ये होती है, किसान अकेला किसान भी खेती की तरह आराम से कर लेगा, जी ठीक है ना। जी ये तरीका। और हाँ, बहुत सारे किसान ना क्या करते हैं, जी 5-6 सालों से 4 साल से मैं देख रहा हूँ, जी बुआई में रिजेंट नहीं डालते। जी और भाई साहब तो खेत तो अपना ऐसा ही जाएगा। बुआई में रिजेंट का बहुत बड़ा महत्व है, गैसेस बनती है बहुत सारी जब मिट्टी उस पे डल जाती है रिजेंट पे। जी और हमारे यहाँ एक लाल लाल सी चिट्टी सी आती है राहुल भाई, जी वो जी ठोड़ पर लग जाए इसके हाँ लग कैंचे जा, के, ठीक कह रही लग जी जाए आप। ना, हाँ जी। तो वो खेत इतना अच्छा उबार नहीं ले पाता। उबार लेने का मतलब है बढ़वार नहीं ले पाता। तो किसान को साल भर में कितनी बार रिजेंट का इस्तेमाल करना एक चाहिए बार, और थायोफिनेट भी थैलेगा? एक बार। दो बार नहीं कर ना सकते? जी ना, 2 बार जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। अच्छा जी। कैंचियो पे आपने वो मार दिया चलो रहा, उसमें थायोफिनेट मिथाइल 45% है, बस एक बार। हाँ जी। रिजेंट एक बार बुआई में डाल दी, बस हो गया अगर काम। किसी को जलौरा ना मिले, क्या कह रहे हैं? फिर हाँ, इसके बारे में क्या कहना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी। उसके बारे में भाई मेरे पास एक ही ऑप्शन है, गड्ढा की पॉलिश। गड्ढा की वही, उसमें हाँ जी। फिप्रोनिल है और इमिडा है। उसका भी किसान इस्तेमाल करे तो मेरे हिसाब से अगर बुआई में इस्तेमाल कर रहा है ना, तो जी। 100 लीटर पानी में 1 पैकेट डाल के इस्तेमाल करे उसका। और फिर बाद में बायर की लिसेंटा हाँ और सिरस आ गए हैं, हाँ, वो फिर अपनी तो चॉइस लाइन है। है जी, फिर फिर तो अपनी लाइन चॉइस है। है। ये तो फिर पता तो नहीं कितनी कंपनी है। एक्सीड सीड टाटा भी दे रही है अब तो। जो भी है जी, टाटा भी दे रही टाटा भी है कुछ, हाँ जी। है ना। तो जी जो भी मर्जी हो, फिर वो उसकी किसान की मर्जी, हम तो बेस्ट ऑप्शन बदले के चलेंगे अपना। अच्छा जी। ठीक है जी। और पहले पानी पे क्या डाल रहा है किसान? पहले पानी पर राहुल भाई इसमें ना खाद डालेंगे बहुत थोड़ा ही। अच्छा जी। पहले पानी पे इतना खास खाद नहीं डालते हम, ना भी डाल दो तो भी चलेगा, लेकिन स्प्रे जरूर मारेंगे बाइक और पे। कौन की स्प्रे मारोगे? मेरे यहाँ तो अब की बार ना मैंने बनाया है स्पोरियम। जी मुझे बढ़िया लग रहा है, सिजेंटा का एक स्प्रे मैंने मार लिया उसका, जी बहुत बेस्ट मुझे लगा। एक तो वो प्राइस में बहुत अच्छा है भाई जी राहुल भाई। जी सारे के सारे फंगीसाइड ना 4600 4500 5000 समथिंग 10,000 तक का प्रैक्सर फंगीसाइड 10,500 रुपये लीटर आता है। जी और ये इसकी कॉस्ट ना वही मतलब 3800 3700 के आसपास ही है, रहती है। जी ठीक है ना, जी। लीटर की कह रहा हूँ भाई। अच्छा जी। और लीटर काम करता है 20 बीघे में, जी बहुत अच्छा फंगीसाइड है। और इसमें ना मैं एक साल्ट बताता हूँ आपको जी भाई, ओक्सा थाया पिप्रोलिन 1.4% है। अच्छा जी। ठीक है ना भाई, जी नाम चेक कर लेना, गलती भी हो जाएगा। अच्छा और जी। इसमें दूसरा साल्ट है जक्स्ट्रोबिन 14.8%। जी। इसलिए बढ़िया लगा, सिजेंटा का भी लॉन्च हुआ है 1.5-2 महीने पहले। और ये स्प्रे लगातार चार हाँ पांच जी, स्प्रे इसमें दे ना दे? गड्ढा की नहीं, 4-5 नहीं राहुल भाई, 3 स्प्रे ये निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में अपनी स्प्रे दूसरी निकाल लेंगे हम। अच्छा क्या जी। वो लीटर वाली SLR। SLR। और अब की बार ना आने से पहले माइट जी मारेंगे उसको स्प्रे, जी। जुलाई के फर्स्ट वीक में। और टिप्सी? टिप्सी उसी टाइम पे। लीटर वाली दवाई हम बड़े खेत में इस्तेमाल करेंगे, अच्छा जी। सीधी बात है। जी छोटे खेत में हम इस्तेमाल करेंगे ग्राम वाली दवाई, थोड़ी महंगी आती है। महंगी कुछ नहीं राहुल भाई, 332 रुपये पर एकड़ पर बीघा पड़ती है, यूरिया कितना 332 देना रुपये। चाहिए किसान को? 40 आखिरी किलो, सवाल मेरा, 40 किलो में आ रहा भाई साहब, 2 कट्टे ले लो अब तो 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। हाँ, क्योंकि यूरिया की वो कैपेसिटी भी घटा दी 40, 37% होगी जी, 37% होगी उसमें नाइट्रोजन अब, है ना? है ना। तो अब तो बहुत 2 ही लेने पड़ेंगे, अब तो मजबूरी है। देखो किसान भाइयों, लगभग सारी और जानकारी हमने। वैसे भी बुआई में अभी मिल नहीं रहा जी, ये बड़ी दुखद दुखा तो बात है है जी, मिल मतलब। नहीं रहा, एक ट्रक अब आवे देखो यार। ना, बुआई खाली डाल के कोई सीरा सागी डाल के कर रहा भाई। हाँ मैं जी। भी जड्डू में लिया था भाई, उसे अच्छा डड़ू को फोड़ू जाऊं यहाँ बैठ कर आधे घंटे लोग कर अपना गिरने के लिए, संतुष्टि तो है कि हम डाल रहे। हाँ, कुछ तो घेरा। हाँ जी, कुछ तो तो घेरा। गेरा, चाहे वो लगो ना उसकी नाइट्रोजन फुकरी हो सावत की सावत, पर हाँ हाँ दिल को तो सुकून है भाई, इसमें यूरिया पड़ेगा। जी। देखो किसान भाइयों, सारी जानकारी हमने ले ली है। और जो भी कोई जानकारी लेनी हो, एक बार अपना संपर्क सूत्र तो बोल दो। मैं ना बोलता भाई, क्यों? अपना कोई संपर्क नहीं है भाई, 2 घट गांव है, ढूंढ लियो अपने आप। क्यों अपना संपर्क ना ना सूत्र? जी, ना ना, इतना पागल नहीं होना भाई साहब, बड़ बच्चे वाले हैं, वहां तो छोड़ के भाग जाएगी, चल। अच्छा।